नैब की कार्रवाई के बाद कानूनी लड़ाई। हमजा शहबाज के गार्ड्स ने एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। छापा मार टीम की लाहौर के थाना मॉडल टाउन में दरख्वास्त। कार सरकार में मुदाखलत का भी इल्जाम। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा। वारंट मांगने पर एहलकार जबरदस्ती घर में दाखिल हुए। कमरों के दरवाजे भी तोड़ दिए। अहले इलाका के जमा होने पर कत्ल की धमकियां दी गई। नून लीग ने भी दरख्वास्त जमा करा दी। जाली अकाउंट्स केस से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का आगाज। शहबाज शरीफ की 9 अप्रैल को नैब लाहौर ऑफिस में तलबी। सलमान शहबाज ग्रुप के 2 मुलाजिम गिरफ्तार। फजलदाद अब्बासी और कासिम कय्यूम का 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम। सबूत मिलने के बाद हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ वारंट जारी हुए। मुकदमा जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस जैसा। हमजा शहबाज को सुबह 10 बजे तलब किया गया था। पेश न होने पर नैब टीम मॉडल टाउन पहुंची। तलबी का नोटिस दुनिया न्यूज पर। अदालत ने कहा कि आप 10 दिन पहले गिरफ्तारी से बताएंगे। पाकिस्तानी कौम भी देख ले कि आज इस हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। इमरान न्याजी, चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो। छापा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और नैब एहलकार सुपरमैन बनने के ख्वाहिशमंद करार। ऐसे लगा जैसे किसी दहशतगर्द के घर कार्रवाई की गई हो। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक, हुकूमत न गिराने का ऐलान। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे और इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसको हम शहीद नहीं बनना चाहते। हम आवाम के साथ खड़े हैं और ये हुकूमत अपने गुनाहों के, अपने झूठों के बोझ चले खुद ही दब के मर जाएगी। आप ऑपोजिशन की पगड़ियां उछाल के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इमरान खान, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों ने कौन सी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की है कि आपने उनसे जीने का हक भी छीन लिया है। ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापा। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ऑपोजिशन की पगड़ियां उछालकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। हुकूमत मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां कर रही है। मरियम औरंगजेब की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। कारकर्दगी हो नहीं रही, महंगाई का बम गिराया गया, गैस बिजली की बिलों की हालत आपके सामने है और उसको अंडू करने के लिए जानबूझकर रोज़ ये बशमूल वज़ीर आज़म और 2 दर्जन तर्जुमान, आज अगर नैब आज़ाद होती तो वज़ीर आज़म वहाँ कबायली इलाके में नैब की तर्जुमानी कर रहे होते और कहते पूरी ऑपोजिशन जो है वो जेल में जाएगी। आज नैब ने, जो कि मैंने पहले भी कहा कि एक खुद मुख्तार इदारा है, उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की है। नैब की प्रेस रिलीज आपके सामने है कि लोगों को किस तरीके से जान से मारने की धमकियां दी, कपड़े फाड़े, और अगर हम इन्वॉल्व होते तो हमारी तरफ से फिर भारी पुलिस साथ जाती। हमजा शहबाज साहब ऐसे तो वो शख्स नहीं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता था। आज अगर पूरी पुलिस पीछे होती, पूरी इंतजामिया होती। नैब एक्शन से हुकूमत का कोई लेना देना है, ना ही केस हमने बनाए। नून लीग ने मामला सियासी बनाने की कोशिश की। शहबाज गिल का रद्द अमल, जमहूरियत और एहतिसाब को अलग देखना चाहिए। हमजा शहबाज को तो खुद जाना चाहिए था। नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को, दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। जरदारी साहब, धरना देना है तो बिस्मिल्लाह करें। जितने मर्जी जेल से कर लें, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। आप जेल जाने वाले हैं। करप्शन पर जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम का जमरूद में चैलेंज। नून लीग तजुर्बाकार थी, लेकिन सिर्फ चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में। फजलुर रहमान क्लीन बोल्ड हो चुके। इमरान खान की तनकीद। तजुर्बाकार नून लीग आई और उन
उनका तजर्बा, हम तो समझे शायद वो माशी हालात को समझते हैं, हमें नहीं पता था कि उनका तजर्बा चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग में था। अफगानिस्तान में निगरान हुकूमत के ज़ेर साया इंतखाबात, इमरान खान तजवीज़ पर कायम। भाई की हैसियत से मशवरा दिया था, ये मुदाखलत नहीं। हमसाया मुल्क में बदअमनी से पाकिस्तान को भी तकलीफ होती है, वज़ीर आज़म का खिताब। एक भाई अपने तजर्बे से दूसरे भाई को कह रहा है कि अगर आपने इलेक्शन से अफगानिस्तान में अमन हासिल करना है तो हमारा तजर्बा ये कहता है कि ऐसे इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन करवाएं जिनको वो न्यूट्रल अंपायर समझे, ताकि उसका जो नतीजा माने। अफगानिस्तान की हुकूमत आपको एक भाई वाला मशवरा दे रहे हैं, आपने नहीं लेना तो ना लें, लेकिन ये मुदाखलत तो नहीं है आपको, ये तो मशवरा है आपके लिए। अफगान मफाहमती अमल में मजीद तेजी का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की वजीर खारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी नुमाइंदे का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन। भारत बार बार मुंह की खाने के बावजूद बाज न आया। अजली दुश्मन की फिर इश्तियाल अंगेजी। चिरीकोट सेक्टर में शहरी आबादियों पर गोलाबारी, खातून और 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी। वतन के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब, 5 भारतीय फौजियों की हलाकत, कई के जख्मी होने की इत्तलात। भारत का F-16 गिराने का दावा फिर गलत साबित। पाकिस्तान ने एक बार फिर सबूत दे दिया, हमारे पास बताने के लिए मजीद सच मौजूद है। भारतीय तैयारे के मलबे से 4 मिसाइल सीकर हेड दुरुस्त हालत में कब्जे में लिए गए। पाकिस्तान ने शोर ना मचाकर आजिज़ी का सबूत दिया। DGI-SPR का ट्वीट। भारत इंसानियत भी भूल गया। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली इंतजामिया ने नमाजियों को मस्जिद जाने से रोक दिया। श्रीनगर की जामिया मस्जिद को ताले, शहरी नमाज जुमा भी अदा न कर सके। मीरवाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी खोलने के लिए पुरअज़्म। भारतीय हठधर्मी बरकरार। दफ्तर खारजा का मुज़ाकरात मुलतवी करने पर अफसोस का इजहार। अमरीका की जानिब से भारत को आबदोज चिकन हेलीकॉप्टर्स की फरोख्त पर तशवीश। रावलपिंडी कोर में अफसरों और जवानों में एजाज़ात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब। 24 अफसरों को तमगा बिसालत, 63 को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। शुहदा के एजाज वरासा ने वसूल किए। पिछले अभी हफ्ते 10 दिन से हो रहा है ना, ये प्योर स्पेकुलेशन हो रही है। IMF के साथ ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं कि ये उनकी कोई मुतालबा भी नहीं है कि डॉलर कितने पे होना चाहिए। डॉक्टर साहब इधर आके कानून को फेस कर लें। अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान के वजीर खजाना को सब लोग रोज एब्सकॉन्डर बोलते हैं। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव की बुनियादी वजह कयास आराइयां। IMF से करेंसी एक्सचेंज पर कोई बात नहीं हुई। इसहाक डराएं और कानून का सामना करें। 8 माह में जारी खातों के खसारे पर काबू पा लिया गया। वजीर खजाना की सहाफियों से गुफ्तगू। खूनी खेल एक और जान ले गया। लाहौर के इलाके शाहदरा में पतंग की तार में करंट आने से एक बच्चा जान बहक, दूसरा झुलस गया। कराची में गोलियों की तड़तड़ाहट, फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात। जमाली गोट में 60 साला शख्स जान बहक। डॉक्स के इलाके में आरिफ और रावल जख्मी। लांडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी, 10 साला बच्चा भी शामिल। तालिबान की अफगान सूबे बादगीस में बड़ी कार्रवाई। सरकारी इमारत का घेराव, 48 घंटों के दौरान 32 एहलकार हलाक, दर्जनों जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 30 से ज्यादा तालिबान मारे गए, हुक्काम का दावा।
रूस का दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर का कामयाब तजुर्बा, 20 टन वजन उठाने की सलाहियत, ऑटोमेटिक मोड में परवाज भी कर सकता है। खास बताने के लिए मजीद सच भी मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। पाकिस्तानी F-16 त्यारा गिराने का भारतीय झूठ बेनकाब। तबाह होने वाले भारतीय त्यारे के मलबे से 4 मिसाइल सीकर हेड्स दुरुस्त हालत में बरामद। भारतीय दावा एक बार फिर गलत साबित, तर्जुमान पाक फौज ने बता दिया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारतीय झूठ के जवाब में पाकिस्तान ने एक बार फिर सबूत दे दिया। पाकिस्तान ने शोर न मचाकर आजिज़ी का सबूत दिया, जबकि हमारे पास बताने के लिए मजीद सच भी मौजूद हैं। पाकिस्तान शुरू से ही सबूत के साथ बात कर रहा है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक तैयारे से जब भी मिसाइल फायर किया जाता है तो सबसे पहले मिसाइल सीकर खुद फट जाता है। भारतीय MiG-21 तैयारे के मलबे से 4 मिसाइल सीकर हेड्स का बरामद होना इस बात का सबूत है कि भारतीय तैयारे से कोई मिसाइल फायर ही नहीं हुआ। भारत बार बार मुंह की खाने के बावजूद भी बाज न आया। दुश्मन की फिर इश्तियाल अंगेजी। चिरीकोट सेक्टर में शहरी आबादियों पर गोलाबारी की गई। खातून और 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी हो गए। वतन के मुहाफिजों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 5 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान। बुज़दिल दुश्मन जारहियत से बाज न आया। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग। खातून और 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 5 भारतीय फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चिड़ीकोट सेक्टर में शहरी आबादी को अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया। फायरिंग से शबनम, काशान, निशा, आसफा, फैजान और शाहिद हुसैन जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया, जिससे भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। और अभी आपको अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक अपडेट करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उन्होंने मुलाकातें की हैं। दफ्तर ख़ारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तानी क़यादत को दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त और अफगानिस्तान में अपनी अहम मुलाकातों से भी आगाह किया। अदील वड़ाइच की रिपोर्ट। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अफ़गान क़याम अमन के हवाले से दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त और अफ़गानिस्तान में अपनी अहम मुलाकातों से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात में पेशरफ्त को सराहा और कहा कि अफ़गानियों के माबैन मुज़ाकरात का इनकाद अफ़गान मफ़ाहमती अमल का अहम जुज़्व है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में सियासी मुसालिहत के लिए नेक नियती से अपना ताउन जारी रखेगा। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। दफ्तर खारजा में वफूद की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़ियादत सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने की। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफ़गान मफ़ाहमती अमल पर पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद ने अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गानिस्तान में निगरां हुकूमत के ज़ेर साया इंतखाबात कराने की तजवीज़ पर कायम हैं। कहते हैं कि भाई की हैसियत से मशवरा दिया था ताकि न्यूट्रल एम्पायर के इलेक्शन से हमसाया मुल्क में अमन आए। बदामनी से पाकिस्तान को भी तकलीफ होती है, ये मुदाखलत नहीं। पिछली बारी मैंने अफगानिस्तान को अपनी तरफ से एक मशवरा दिया कि वहां इलेक्शन करवाने से पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट ले आओ। बड़ा गुस्सा हुआ लोगों को, वहां बुरा भला कहा गया मुझे। अफगानिस्तान के लोगों, मेरी बात सुनो, ये याद रखें कि हम आपको अपने भाई समझते हैं। मैंने ये कहा था कि 1977 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और जो ऑपोजिशन थी उसने इलेक्शन नहीं माना,
इंतशार हुआ, इंतशार के नतीजे में मार्शल लॉ लगा। एक भाई अपने तजर्बे से दूसरे भाई को कह रहा है कि अगर आपने इलेक्शन से अफगानिस्तान में अमन हासिल करना है तो हमारा तजर्बा ये कहता है कि ऐसे इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन करवाएं जिनको वो न्यूट्रल अंपायर समझे, ताकि उसका जो नतीजा माने। अगर इलेक्शन के बाद नतीजा ना माना तो फिर ये इंतशार शुरू हो जाएगा और नुकसान तो अफगानिस्तान के लोगों को होगा और तकलीफ हमें भी पाकिस्तान में होगी। अफगानिस्तान की हुकूमत आपको एक भाई वाला मशवरा दे रहे हैं, आपने नहीं लेना तो ना लें, लेकिन ये मुदाखलत तो नहीं है आपको, ये तो मशवरा है आपके लिए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि जरदारी साहब धरना देना है तो बिस्मिल्लाह करें, जितना जोर लगा ले, हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं बल्कि आप जेल में जाने लगे हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान का 100 अरब से ज्यादा पैसा बाहर पड़ा है और ये कौम का पैसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि करप्शन पर जवाब आपको देना पड़ेगा। ऑपोजिशन NRO के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन ये जेलों से एक सूरत बच सकते हैं कि कौम का पैसा वापस कर दें। जमरूद में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने मौलाना फजलुर रहमान और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार पर भी तनकीद की। आप तो सारे खुद आए हैं ना, वहां जलसे के ऊपर 200-200, 500-500 रुपए दे के उन्होंने जलसे पे बुलाया था। बाप बेटा बात कर रहे हैं कि इमरान खान हम इस्लामाबाद मिलियन मार्च करने आ रहे हैं या इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं। आसिफ जरदारी, मेरी एक बात सुन लो, धरना तब कामयाब होता है जब आप अवाम के दुख और दर्द में शामिल होते हैं और अवाम के लिए खड़े होते हैं। लेकिन जब इस मुल्क को लूट के जो पैसा चोरी किया हुआ है उसको बचाने के लिए धरना देते हो तो लोगों को पैसे दे के निकालना पड़ेगा। मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए, बाप बेटे के लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। मेरा चैलेंज है कि एक हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। कम से कम जरदारी का जो ये फेक अकाउंट्स में 100 अरब रुपए से ऊपर है। उधर दूसरे वो शरीफ खानदान, उनका 100 अरब से ऊपर ज्यादा बाहर है। ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको NRO दे दें जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। इसहाक डार जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है वो बाहर भागा हुआ है और बाहर भाग के स्टेटमेंट्स दे रहा है कि पाकिस्तान की मैशत किस तरह ठीक करनी है। आप अगर बेकसूर हैं, आके क्यों नहीं जवाब देते अदालतों को? इनसे जवाब तलब करो। तो जमहूरियत खतरे में है, सिंध कार्ड खेल रहे हैं, जनाब इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जितना मर्जी आपने धरने देने हैं, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। फजलुर रहमान का वो हाल है, वो 12th मैन बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैच ही किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दूं ताकि मेरी बारी फिर से आ जाए। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी। खबर यह है कि सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में मजीद तोसी कर दी है। रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में 90 रोज की तोसी की गई है। महकमा दाखिला की सिफारिश पर वजीर आला सिंध ने इसकी मंजूरी दे दी है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। जी असलम खान, बताइएगा कब तक इख्तियारात में तोसी कर दी गई है? सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात में 4 जुलाई तक तोसी की गई है। सेक्रेटरी दाखिला सिंध काजी कबीर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक रेंजर्स को जो पुलिस के इख्तियारात दिए गए हैं कराची डिवीजन में, उसमें 90 रोज के लिए तोसी की गई है और रेंजर्स के ये इख्तियारात जो दिए गए हैं इससे वफाक रेंजर्स की कराची और जो 90 रोज की तोसी की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान। मामला ये भी है गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन शरीफ टीम से तल्ख कलामी की, गाड़ियों का घेराव और नारे लगाए। छापामार टीम और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी है। लाहौर से तफसील बता रहे हैं अरसलान रफीक भट्टी।
नैब की टीम हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए लाहौर मॉडल टाउन में मियां शहबाज शरीफ के घर पहुंची। इनके पास हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने नैब टीम को घर में दाखिले से रोक दिया। नैब टीम और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। लीगी कारकुनों ने गाड़ियों का घेराव करके नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने नैब की कार्रवाई की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। अपोजिशन लीडर हो या कोई MP हो, उसको अगर अरेस्ट करने किसी ने आना है तो पंजाब असम्बली के स्पीकर को उसकी प्रायर परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है। यहाँ आप असम्बली रूल्स की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इस मुल्क में इंसाफ का कानून नहीं है, जंगल का कानून है, जंगल का। ये कोई देखें, ये माहौल जो बना हुआ है ये क्या किसी सिविलाइज्ड माहौल है? इस माहौल में ये नैब वाले और दीगर लोग जाकर और टॉर्चर कर रहे हैं, ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं। नैब की टीम कुछ देर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रही और मज़ाहमत होने पर वापस चली गई। नैब इलामिया के मुताबिक मियां हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया गया। नैब टीम को बाकायदा ज़दोकोब, कपड़े फाड़े और जान से मारने की भी धमकी दी गई। नैब के मुताबिक मियां हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। नैब को किसी मुलजिम की गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं। हमजा शहबाज की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की गई। नैब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी अमल में लाएगा। नैब की कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। नैब के मुताबिक मियां हमजा शहबाज को 5 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर रखा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। दूसरी जानिब नून लीग ने नैब टीम के छापे के बारे में एलामिया में वाज़ेह किया कि नैब टीम ने चादर और चार दीवारी को पामाल किया, दीवारें फैलांगी और सिक्योरिटी के अमले को धमकियां भी दी। एलामिया में यह भी कहा गया कि नैब ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की भी तौहीन की। नैब टीम और मुस्लिम लीग नून दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरखास्तें मॉडल टाउन थाना में जमा करा दी गयी। नैब की टीम का छापे और उसकी वापस रवानगी के बाद मियां हमजा शहबाज ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि इस तरह के ओछे हथकंडों का कानूनी और आईनी तौर पर डट कर मुकाबला करेंगे। कैमरामैन शब्बल जुल्फी के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।